गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और पैटर्न पूर्ण करना के सेक्शन में तो आज के इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों को फिर से हल करने वाले हैं। तो आप सब जो है कि अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है, तो यहाँ पर ये पैटर्न पूर्ण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न पूर्ण करना है, तो इसमें से कौन सी आकृति इसमें फिट हो जाएगी और इस पैटर्न को पूरा कर देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आकृति नंबर ए को। तो यहाँ पर आकृति नंबर ए, तो यहाँ पर त्रिभुज के जैसा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड में त्रिभुज के जैसा बना है, फिर 2 पाही है, यहाँ पर 2 पाही है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज भी बना है, 2 पाही खींचा गया है, तो यहाँ पर 2 पाही भी है। और नीचे में क्या है, ऐसे चंद्रमा के जैसा दो पाई खींच के बना है, तो यहाँ पर भी चंद्रमा के जैसा बना है। जो चीज़ इसमें बना है वो ए में बना है, मतलब ये वाली आकृति इसमें सेम मैच कर रही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 का ए वाला सही होगा। यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ हैं ये सब अलग तरीके से बनी हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए डी वाला अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर लास्ट में ये बना है त्रिभुज के जैसा, यहाँ पर ऐसा वाला चिन्ह लास्ट में बना है, इसलिए डी वाला नहीं होगा। यहाँ पर सी वाला तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर बी वाला तो एकदम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कुछ बना ही नहीं है ब्लैक कलर। तो यहाँ पर इसमें ब्लैक जो बना है, जैसे इसमें बना है वैसे इसमें बना है, यहाँ पर ये वाली आकृति इसको पूरा कर देगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया प्रश्न नंबर 31। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ, यानी 32। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 में हमारी कौन सी आकृति सही होगी, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। तो 32 का हमारा ए, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ठीक, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, सामने रहना चाहिए एक ऐसे पाही। तो यहाँ पर हमें नीचे इस साइड में पाई चाहिए, तो इस साइड किस किस में है पाई, यहाँ पर इसमें भी है, ए में भी है, और बी में भी है, और यहाँ पे डी में भी है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 आकृति जो हैं इनमें से कोई एक होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह सब में है। और यहाँ पर एक पाही ऐसे 2 पाही गया है, तो यहाँ पे 2 पाही जो गया है इसमें सटा हुआ है, तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो बी वाला है और डी वाला है, यहाँ पर दो चित्र बचे हुए हैं, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही होगा वो भी अभी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर में 2 पाही है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसमें ऊपर का 2 पाही है, प्लस का चिन्ह इसमें भी है और इस डी में भी है। अब हमें क्या करना है, अब बिंदु को खोजना है। बिंदु यहाँ पर इसमें इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो यहाँ पर बी में तो ऐसे है, मगर ये वाला नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक पाही के पास में है बिंदु, इसलिए ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर डी वाला इसमें फिट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 32 का कौन सा सही होगा, यहाँ पर डी वाला सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 यानी 32 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 में क्या है कि इसको पैटर्न को भी पूर्ण करना है हमें, तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पाही ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, ठीक है, और यहाँ पर एक भी वाली पाही गई है। तो यहाँ पर भी मतलब ये जो आकृति बनी है इसका यहाँ पर विपरीत साइड इसमें चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी आकृति चाहिए, मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए और एक ऐसे जाना चाहिए और एक ऐसे आना चाहिए। तो किस किस में बना है, तो यहाँ पर बना है सी में बना है, यहाँ पर ये जो सी वाला है इसमें ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 का यहाँ पर सी वाला सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये 33 का भी इस प्रश्न नंबर सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 34 की तरफ, यानी 34 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 में हमारा कौन सा सही होगा उसको भी अब हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर है 34, तो यहाँ पे 34 का कौन सा सही है वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम इनमें बनी आकृतियों को पहचान लेते हैं। यहाँ पर जैसे आकृति बना है वैसे इसमें भी बना होना चाहिए, बनेगा, मतलब जो आकृति आपको इन सब में दिख रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले में एक ऐसा पाही चाहिए, ऐसा पाही हम देख लेते हैं इन सब में किसके किस्म में है। यहाँ पर बी में है और डी में है। अब हमें बी और डी में इन्हीं दोनों में से पहचानना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे बन रहा है आकृति सब में ऐसे ऐसे गया है, तो इसमें भी एक ऐसा आकृति होना चाहिए। तो ऐसा वाला पाही किस में है, यहाँ पर बी में है और डी में है। तो यहाँ पर हमें अब मालूम हो गया कि कौन सी आकृति है इसमें। यहाँ पर बी में 2 एरो के जैसा बना है, एरो के जैसा ऐसे बना है। तो यहाँ पर एक एरो के जैसा मान लीजिए एक पाही हो जाती है यहाँ पर, फिर एक एरो जैसा बना देते हैं, तो यहाँ पर ये पूर्ण नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी, यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 का ये डी वाली जो आकृति है, यहाँ पर ये जो भी चित्र बन रहा है वो इसको पूरा कर देगी। यहाँ पर से कैसे पाही आएगा, फिर इस पाही में मिलेगा, फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो जो भी आकृति बनेगी यहाँ पर डी वाली आकृति इसको 34 को पूरा कर देगी। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 35 में क्या है, एक एरो गया है, ऐसे गया है, फिर एक ऐसे गया है, फिर एक ऐसे आया है। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसे एरो चाहिए, एक ऐसे आना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए। तो हमें ऐसा एरो चाहिए। तो ऐसा एरो ए में तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बी में सही है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 35 का बी वाला सही होगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको इतना प्रश्न सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय।